प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। क्लास 10 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, इस चैप्टर पे हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, जो आर्टिकल 2.1 था। आज हम आर्टिकल 2.2 पढ़ने वाले हैं, जहां पर हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे। आज के इस एजुकेशनल रिफॉर्म में जो पार्ट्स है, उनमें से जिस पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरिएंटल एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन। तो इनके बीच का जो कन्फ्लिक्शन था और जो मैकॉले ने सपोर्ट बनाया था, उस पूरी चीज़ को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल 2.2। इस 2.2 आर्टिकल में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा डिस्कशन होने वाला है एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। और एजुकेशनल रिफॉर्म में सबसे पहला चीज़ जो आता है वो आता है कि ऐसे कौन से रिफॉर्म्स किए गए एजुकेशनल के फील्ड में जिन्होंने पूरे इस इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को चेंज किया या अपग्रेड किया। उनमें पहला आता है कि एक ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम चल रहा था और उसके सामने में वेस्टर्न एजुकेशन आया। लेकिन जब ये आया तो क्या इसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया? नहीं, इस पर कन्फ्लिक्शंस आए। हम आज के इस वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को जानने वाले हैं, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन में जो इंग्लिश एजुकेशन है उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, उसे जानेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वुमेन्स एजुकेशन और ईश्वरचंद विद्यासागर को। इसके बाद हम लोग कुछ और इनिशिएटिव देखेंगे जिसे वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने में किया गया। राजा राम मोहन राय, राजा राधाकांत देव के नाम को जानेंगे। कुछ और इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे वेस्टर्न एजुकेशन में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ हमारे इस 2.2 आर्टिकल में होने वाला है, जिसमें से सिर्फ आज का पार्ट हमारे पास है एजुकेशनल रिफॉर्म में ये जो कन्फ्लिक्शंस थे। किसके बीच में कन्फ्लिक्शंस? ओरिएंटल एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन। तो चलिए आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कन्फ्लिक्शन बिटवीन ओरिएंटल एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन का आर्टिकल स्टार्ट हो चुका है। मैं इसका डिस्कशन करूंगा, यहाँ जो चीज़ें दी गई है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे जरूरी चीज़ है कि आप लोग पहले इस पूरी चीज़ को, जब मैं इससे पहले पढ़ के बताऊं, आप लोग समझा दूं। तो देखिए सिस्टम क्या चल रहा है, ध्यान से सुनिए, और आज के समाज के साथ भी आप चाहे तो इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। ओरिएंटल एजुकेशन एक टाइप ऑफ एजुकेशन है जिसमें हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को पढ़ने मिलता है। ओरिएंटल एजुकेशन इस तरह की एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास। ओरिएंटल एजुकेशन में आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, इस तरह की लैंग्वेजेस को पढ़ाई जाती है और हमारे कल्चर से हमें वाकिफ करवाया जाता है। वहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंग्लिश कल्चर को समझने में हेल्प करती है, इंग्लिश लैंग्वेज को जानने में हेल्प करती है। अगर मैं अभी आप लोगों से सवाल करूँ कि इन दोनों में कौन सा अच्छा है, आप अपने कल्चर को जानना चाहेंगे या दूसरे कल्चर को सीखना चाहेंगे? आप लोगों का आंसर आई थिंक आएगा कि हमें दूसरे के कल्चर को जानने की क्या ज़रूरत है, अगर हम अपने कल्चर को सीखेंगे तो हम उसे और अपग्रेड कर पाएंगे। बट इसका ऐसा मानना गलत है। आपको बताऊं, समाज में जो बुराइयां मौजूद है और जो हम पर अत्याचार हो रहा है, उसमें हमें समाज को साइंटिफिक तौर पे सोचना पड़ेगा, जो कि रिलीजियस चीज़ों से नहीं मिल सकती। तो हम लोगों के लिए ज़रूरी था कि ये जो हमारा एंशियंट वे ऑफ लर्निंग है उससे हम आगे निकलें और अब हम डिस्कशन स्टार्ट करें वेस्टर्न एजुकेशन, जिसमें हम सारी चीज़ों को समझ पाएँ। साइंस की जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे लैंग्वेजेस में नहीं है। तो अगर हम उसे समझना चाहते हैं तो हम लोगों को फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा, और ये वो नीड थी, ये वो चीज़ थी जो समझना बहुत ज़रूरी था। देश के बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सही हो रही हैं या गलत, इन सब चीज़ को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी था। और जैसे कि फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ, उनसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, और ये सारी चीज़ें हम अगर नहीं जानेंगे, जब तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस को नहीं जानेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अब उस टाइम पर वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएं, ना कि ओरिएंटल एजुकेशन और अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ अपनी संस्कृति के नाम पर ओरिएंटल एजुकेशन को सपोर्ट करते रहें। इस कन्फ्लिक्शंस को दूर करके समाज में सही चीज़ लाने वाले मैकॉले का नाम, लॉर्ड मैकॉले का नाम हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो मैंने समझाया उससे मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि कैसे आप लोगों को लिखना है। ओरिएंटल्स, ओरिएंटल्स वो ग्रुप है जो ग्रुप ओरिएंटल एजुकेशन को सपोर्ट करता है, और एंग्लियस्ट मिलेगा हमें जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता है। तो ओरिएंटल्स के बारे में पहले जानते हैं। इन द अर्ली डेज ऑफ ब्रिटिश रूल,
द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। तो वो खुद नहीं चाहते थे इसे इंट्रोड्यूस करना। क्यों नहीं चाहते थे? क्लियर सी बात है, अगर वो इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे चीज़ों को, जो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। द कंपनी फेल्ड दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड fuel nationalism in Indians and it might lose control of India eventually। तो अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सीख जाने के बाद हम लोग इस फील्ड में खुद को डेवलपमेंट के साथ साथ इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अंग्रेज हम पर रूल कर रहे हैं, और हम लोग इवेंचुअली एक ऐसे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हम बोलेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हम अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमें फ्रीडम चाहिए। इंग्लिश इस चीज़ को समझ रहे थे और इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। फॉर दिस रीज़न द कंपनी इनकरेज्ड एजुकेशन इन संस्कृत। तो वो संस्कृत इसलिए नहीं सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि हम अपने कल्चर को समझें। उसके ऐसा करने के पीछे का रीज़न था कि अगर संस्कृत, अरेबिक, पार्सियन लैंग्वेजेस हमें पढ़ाए जाएंगे तो हम समाज के साथ नहीं जुड़ पाएंगे और हम में उतना डेवलपमेंट नहीं आएगा जिससे हम उनके कंट्रोल में रह पाए। द प्रिंसिपल पैट्रॉन of Oriental education were Governor General Warren Hastings, Horace Wilson, Holt Mackenzie, Henry Prinsep, and others. They were of the view that language such as Arabic, Persian, and Sanskrit, as well as Oriental studies, would prevail in India. उनका ऐसा मानना था। This group was known as Orientalist. Warren Hastings found that Kolkata Madrasa in 1791 AD, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया with the aim of spreading Arabic, Persian and Muslim laws. At the initiative of Calcutta Supreme Court Judge Sir William Jones, the Asiatic Society was established in Calcutta in 1784. 81 में कैलकाटा मदरसा बनाया गया जिसका काम था इंडिया अरेबिक, पार्सियन, मुस्लिम लॉज को इस्टेब्लिश करना। 1804 में प्रमोट किया गया ओरिएंटल स्टडीज को। द ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ वाराणसी Johantham Duncan set up the Varanasi Sanskrit College in 1792 to promote Sanskrit studies. Around this time, Fort William College was founded by Governor General Lord Wellesley in 1800 AD to help senior British employees in learn Indian languages, laws, culture and traditions. तो अब यहाँ पर एक दूसरा जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, इसका एम था कि जो इंग्लिश गवर्नर्स है उनको इंडियन सिस्टम, इंडियन लैंग्वेजेस बताया जाए ताकि वो उनको कंट्रोल कर पाए, उन्हें समझ पाए, ना कि उन्हें हमारे कल्चर सीखने मिले। तो आप देख पा रहे हैं जो लोग ओरिएंटलिस्ट थे, जो ब्रिटिश लोग ओरिएंटलिस्ट थे, वो ओरिएंटलिस्ट इसलिए थे क्योंकि इसमें उनका अपना मतलब था, ना कि वो हमारी संस्कृति को समझना चाहते थे, ना कि वो हमारी संस्कृति में हमें हेल्प करना चाहते थे। चलिए अब हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो एंग्लिसिस्ट में आते हैं, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। द ग्रुप विच अपोज्ड ओरिएंटलिस्ट आर नोन एज एंग्लिसिस्ट एंड इट कंप्राइज्ड चार्ल्स ग्रांट, इसमें चार्ल्स ग्रांट का नाम आता है, मैकॉले का नाम आता है और भी कुछ लोगों का नाम दिया गया है। यहाँ पर मैकॉले का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकॉले ने ही फाइनली ये जीत हासिल की कि एंग्लिस्ट को यानी वेस्टर्न एजुकेशन को आगे प्रमोट करना चाहिए। तो एंग्लिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। They believe that Western education through the English language was the best for Indians. उनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना विथ इंग्लिश लैंग्वेज इंडियंस के लिए अच्छा होगा। In a booklet written in 1792, Charles Grant strongly criticized Indian society, religion and character and declared that only Western education would cure Indians from their decadent and decaying moral values. It must noted that the company paid no heed टू हिज वर्ड्स एट दैट टाइम। तो फाइनली उस टाइम पे इन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। यहाँ पर चार्ल्स ग्रांट का नाम और मैकॉले का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, ये दो वो नाम थे जिन्होंने जो एंग्लिस्ट थे और जिन्होंने जो इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया और इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया। अब हम लोग लॉर्ड मैकॉले के प्रपोजल को जानते हैं। लॉर्ड मैकॉले का प्रपोजल ही वो रीज़न बना जिसमें एंग्लिस्ट की जीत हुई। अब हम लोग उसे जान लेते हैं, इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड विलियम बेनेटिक 1828 to 1835, जब लॉर्ड विलियम बेनेटिक थे, सिग्निफिकेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। थॉमस बैबिंगटन मैकले, an eminent educationist, arrived in India during this time as a legal secretary of Lord Benedict and was appointed the president of Committee of Public Instruction.
The committee soon got divided into Orientalist and Anglicist. Macaulay, a staunch Anglicist, was strongly in the favor of imparting Western education. He found support from Alexander Duff. ये नाम याद रखने जरूरी है क्योंकि किसका किसका सपोर्ट उनको था, सॉन्ड्रेस, कैल्विन एंड अदर एंग्लिसिस्ट. तो लॉर्ड मैकॉले ने जो अपना प्रपोजल दिया, सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले को समझते हैं. तो लॉर्ड मैकॉले उस टाइम पे आए जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे यहाँ पर. लॉर्ड विलियम के बेंटिंग के आप देख सकते हैं लीगल सेक्रेटरी के फॉर्म पे वो यहाँ इंडिया आते हैं और वो अपॉइंट किए जाते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. ये उनका इंट्रोडक्शन हो गया. जब वो आते हैं तो आते ही देखते हैं कि ये समाज दो भागों में बढ़ चुका है, जहाँ पर ओरिएंटलिस्ट और दूसरी तरफ एंग्लिसिस्ट है. ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है. इस टाइम पे वो सपोर्ट करते हैं एंग्लिसिस्ट को, वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करना चाहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट बनाना चाहते हैं. अलेक्जेंडर डफ, सॉन्ड्रेस, कैल्विन और कुछ एंग्लिसिस्ट उनके सपोर्ट में थे. नोटेड ओरिएंटलिस्ट लाइक हेनरी प्रिंसेप, ये सभी एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट में थे. हेनरी प्रिंसेप, जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था. वी आर कीन टू कल्टिवेटिंग एंड प्रोमोटिंग एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड फिलोसफी. On 2nd February 1835, Macaulay presented his famous Minos to the Governor General. Macaulay vehemently criticized the Orientalist civilization as degenerate, impure, and unintelligent, and openly spoke in favor of Western education. तो यहाँ पर मैकॉले की बात की जाइए, उन्होंने कब पूरी तरीके से इसे क्रिटिसाइज किया, इसके बारे में बताया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अनइंटेलिजेंट है, ये इम्प्योर है, और उसके खिलाफ पूरी तरीके से बातें करते हुए वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया. अगर यहाँ पर मैं थोड़े टॉपिक से बाहर निकल के बात आपसे करूँ तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे हम होते तो हम लोगों को लगता कि कोई हमारे कल्चर के खिलाफ बातें कर रहा है और हम शायद अपने कल्चर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन को. लेकिन अगर इसके लॉन्ग टाइम कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाए तो लॉन्ग टाइम कॉन्सिक्वेंसेस में वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करना ही हमारे लिए सही होता. और आप देख सकते हैं मैकॉले के उसको फाइनली जीत मिली, क्योंकि कहते हैं ना साच को आँच नहीं, बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ. मैकॉले बिलीव्ड Oriental education had no significant foundation and was inferior to Western education. वो उससे छोटा है. अब इस तरह की बातें अगर आपको कोई अपने कल्चर के बारे में कह दें तो बिल्कुल आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम इफेक्ट के हिसाब से ये सही था, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि जो सच है वो सच है. He said that if the learning of English was established among the upper and the middle classes, it would be virtue of a downward filtration theory and spread among the masses. तो अगर आप अपवर्ड और मिडिल क्लास को एजुकेट करते हैं तो इससे आपका आने वाला जो जनरेशन है और जो लोअर क्लास है वो खुद ब खुद एजुकेट होने लगेगा, ऐसा उनका मानना था. मैकॉले वांटेड टू अचीव कल्चरल सुप्रीमेसी. ही पॉइंटेड आउट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड ब्रिंग अबाउट अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल, इन इंटेलेक्ट. तो देख सकते हैं उन्होंने किस तरह से लोगों को वहाँ समझाया और कन्विंस किया. लोग कन्विंस होते हैं, लेटर दे विल स्प्रेड द न्यू नॉलेज अमॉन्ग द मासेस. दिस इंग्लिश एजुकेशन विल ब्रिंग एन अवेकिंग इन इंडिया. मैकॉले's great oratory and succinct words won the day for Anglicists. On 7th of March 1835, Lord Benedict declared English or Western education as an official government policy. इतने पूरे कॉन्फ्लिक्ट को फाइनली 7 मार्च 1835 में लॉर्ड बेनेडिक्ट ने ख़त्म कर दिया लॉर्ड मैकॉले के सपोर्ट में. और फाइनली वो दिन आया जब हम वेस्टर्न एजुकेशन को और इंग्लिश को अपने लैंग्वेज के हिसाब से और वेस्टर्न एजुकेशन को अपने लिए अपनाते हैं. मुझे लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर दो राय हो सकता है. कुछ बच्चे यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे ये सिस्टम सही हुआ या गलत हुआ. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल अपने राय लिख के मुझे दे सकते हैं. मैं इसके बारे में अभी आप लोगों से और डिस्कस करूँगा. लेकिन लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या हुआ ये आप सब लोगों को पता है, हम सब लोगों को पता है कि अगर ये सिस्टम नहीं आया होता तो ना हम में वो पावर आई होती, ना हम लोगों में वो यूनिटी आई होती, ना हम में वो समझ आई होती, ना हमें वो इंटेलेक्ट आया होता जिससे हम लोग इन सारे सिचुएशन को जज करके अपने लिए सही गलत का फैसला कर पाते. तो ये होना काफ़ी ज़रूरी था और ये हमारे लिए पॉजिटिव था, भले उस टाइम पे कुछ चीज़ों में ये हमें नेगेटिव दिख रहा था. आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कन्फ्लिक्शन, और डेफिनेटली इसके बाद वाले वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न एजुकेशन में और जो डेवलपमेंट आए. 2-3 आर्टिकल्स के बाद, 2-3 वीडियोस के बाद ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा. बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत से इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है और फाइनली आप तक पहुंचाया जाता है.
अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को शेयर करें। क्योंकि अगर आप इन 4 वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, वीडियोस अगर लोगों तक सही तरीके से पहुंचेगी नहीं, तो ये जो मेरी मेहनत हो रही है वो बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप मेरी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहते होंगे। आप चाहते होंगे कि जो जिस मुद्दे से ये जिस मकसद से ये बनाई गई है वो मकसद इसका पूरा हो पाए। तो प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। आज की इस वीडियो में इतना दूर रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।